नमस्कार, मैं हूँ आयशा देशमुख, एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट। अगर आप जानना चाहते हो कि 2023 ये वर्ष आपके लिए कैसे होगा, तो आपको पहले एक काम करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ की आपको टोटल करनी है और उसको आपको ऐड करना है नंबर 7 में। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 और मंथ ऑफ बर्थ है मार्च यानी कि 3 अगेन, तो 3 + 3 ये हुआ 6 को आपको मिलाना है नंबर 7 में और उससे जो भी नंबर आता है वो होता है आपका पर्सनल ईयर। तो इस तरीके से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ नंबर 1 की। जिनकी टोटल है नंबर 1, उनके लिए ये वर्ष है सूर्य का वर्ष। तो सूर्य जो है वो आपको होशियारी देता है, वो आपको विजडम देता है, नेम एंड फेम देता है। तो ये वर्ष है नेम एंड फेम का, पावर और अथॉरिटी का। ये वर्ष है एक नई शुरुआत, पॉजिटिविटी, गुड फॉर करियर। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और अ जॉब चेंज, देन दिस ईयर इज गुड फॉर यू। इस वर्ष आप ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए। सूर्य इफेक्ट करता है आंखों को और हार्ट को। तो अगर आपको हार्ट इश्यूज है, इसका मतलब है कि आपका सूर्य वीक है। तो जिनका सूर्य वीक है उनके लिए ओम सूर्याय नमः का जाप बहुत अच्छा है। आप एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो या फिर आप सिर्फ जाप कर सकते हो या रूबी का स्टोन पहन सकते हो। ये पूरा वर्ष आपका सफल जाएगा अगर आप ये रेमेडीज करते हो तो। अगला नंबर है नंबर 2, जिनकी टोटल नंबर 2 पे आ रही है, नंबर 2 पे आ रही है। उनके लिए ये वर्ष रूल होने जा रहा है प्लैनेट मून से। मून यानी कि इमोशंस। तो इमोशनली आप ये साल देयर आर चांसेस कि अगर आपका मून वीक है तो आप इमोशनली स्ट्रेस हो सकते हो। अगर आपका मून अच्छा है तो आप स्ट्रांग होकर अच्छे डिसीजंस लोगे। ये वर्ष आप रिलेशंस पर ध्यान दोगे, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दोगे। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, देन दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर आप आर्टिस्ट हो और आपको अभी तक फेम नहीं मिला है, अगर अभी तक आपके मन की तरह आपका काम नहीं हो रहा है, तो ज़रूर आपका मून वीक है। तो आप मून की रेमेडीज़ कीजिए। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज है जैसे कि कोल्ड, कफ, सर्दी, खांसी, या आपको अगर बार बार होता है, देन डेफिनेटली आपका मून खराब है, आपका चंद्र खराब है। तो इस वर्ष आप चंद्र का जाप कीजिए या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए या गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनिए। इसके बाद जो नंबर है वो है जुपिटर का नंबर 3। जिनकी टोटल नंबर 3 है, उनके लिए ये वर्ष जो है वो वर्ष बहुत ही अच्छा वर्ष है, समृद्धि का वर्ष है, एबंडेंस का वर्ष है। अगर आप टीचिंग में हो, ट्रेनिंग्स में हो, अगर आप कंसल्टेंट हो, एडवाइज़र हो, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा है। In case you want to learn something, then this is a good year for you to learn, to attend classes, to do some courses. और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका एजुकेशन आपके मन की तरह नहीं होता है, या आप जब भी पढ़ाना चाहते हो, आप टीचिंग्स करना चाहते हो, ट्रेनिंग्स करना चाहते हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो ये सब इंडिकेट करेगा कि आपका जो गुरु है वो थोड़ा सा वीक है। तो आप गुरु का जाप कीजिए, पंचमुखी की माला पहनिए। ये सब चीज़ों से आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनकी टोटल नंबर 4 यानी कि 4 नंबर पे आ रही है, उनके लिए 2023 रूल होने जा रहा है राहु, प्लैनेट राहु से। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राहु आपको ऐसा प्लैनेट है जो भ्रम में लेके जाता है। तो कभी कभी हम इल्यूजन्स में जीते हैं अगर राहु की दशा चलती है या राहु आपको रूल कर रहा है। तो अगर आपका राहु पॉजिटिव है, डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं होंगी।
जिनका राहु पॉजिटिव है उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो फॉरेन में सेटल होना तो ज़रूर इस वर्ष आप कोशिश कीजिए। एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राहु आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स में लेकर जाने वाला ग्रह है, तो आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए, जिद्दी मत बनिए। ये ग्रह जिद्दी बनाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव बनाता है, लेकिन राहु की वजह से ऐश्वर्य आता है और राहु की वजह से पावर आती है, पोजीशन आती है। अगर आपका राहु नेगेटिव है तो हो सकता है आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अगर राहु नेगेटिव है तो हो सकता है आप अल्कोहलिज्म करते हो या तो फिर आपको स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की ये सब आदतें हो सकती है, विच इंडिकेट्स योर राहु इज नेगेटिव। या तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ लेकिन मेरा पैसा जल्दी खत्म होता है। ये निशानी होती है राहु की, यानी कि आपका राहु नेगेटिव है। तो ऐसे लोगों ने ओम राम राहवे नमः का जप करना चाहिए। आपको घर में 8 मुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए, या तो 8 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। घर का साउथ वेस्ट एरिया चेक कीजिए, शायद आपके साउथ वेस्ट में किचन हो सकती है, या आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट हो सकता है, या टॉयलेट साउथ वेस्ट हो सकता है। वहां पर आप लेड पिरामिड्स रखिए, ये भी रेमेडी आपके लिए अच्छी होगी। अगला नंबर है नंबर 5। 5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी, बुध। बुध यानी कि ट्रैवल, बुध यानी कि फ्रीडम। तो ये वर्ष है ट्रैवल का, फ्रीडम का। ये वर्ष है उनके लिए अच्छा है जो लोग हीलर्स है, थेरेपिस्ट है, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा वर्ष है। अगर आपका बुध पॉजिटिव है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो इन सारे फील्ड्स में। जो मेडिकल में जाना चाहता है उनका बुध अगर अच्छा है, और अगर आपका ये पर्सनल ईयर नंबर 5 है तो आप डेफिनेटली मेडिकल फील्ड में भी एंटर करोगे। जिनका बुध खराब होता है उनका मेमोरी और फोकस, इन दोनों चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होता है। तो अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक तो समझिए कि आपका बुध खराब है, तो आपको बुध की रेमेडीज करनी होंगी। ओम बुधाय नमः का जाप कीजिए, या तो फिर आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, जिससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा। अगला नंबर है नंबर 6। 6 नंबर है वीनस का, यानी कि शुक्र का। शुक्र यानी कि रोमांस, शुक्र यानी कि लग्जरीज। अगर आपके लाइफ में आप चाहते हो कि सोलमेट आए तो हो सकता है इस वर्ष आपके लाइफ में सोलमेट आएगा। इस वर्ष आप लग्जरियस लाइफ देखोगे। आप लैविशली स्पेंड भी कर सकते हो, तो अपने स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल करना इस साल। और अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हो, मार्केटिंग में हो, डिजाइनिंग में हो, या फिर किसी ग्लैमरस फील्ड में हो, then this year is a very good year for you. This is the year of fame for artists. अगर आप सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, then this year is a very good year for you. अब जिनका शुक्र खराब होता है मोस्टली उन लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, या तो फिर ये भी होता है कि उनका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं होता, या तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। सो अगर आपका शुक्र खराब है तो आप ओम शुक्राय नमः का जप कीजिए, और आप 6 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। नंबर 7, जिनकी टोटल नंबर 7 है यानी कि नंबर 7 है, उनके लिए ये वर्ष रूल हो रहा है प्लैनेट केतु से। केतु यानी कि स्पिरिचुअलिटी, केतु यानी कि फेम। केतु ये प्लैनेट ऐसा है जो आपके जीवन में इस साल लेकर आएगा स्पिरिचुअलिटी, फेम। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हो तो बहुत ही अच्छा वर्ष है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, डांस में हो, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा, क्योंकि किसी भी तरह के फेम के लिए, किसी भी तरह के आर्ट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अगर आपको फेमस होना है तो केतु ये बहुत ज़रूरी होता है। और जिनका केतु पॉजिटिव होता है उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा होगा। केतु के लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं। तो अगर आप रेडियो जॉकी हो, या आप एंकर हो,
या अगर आप बहुत भाषण करते हो, स्पीचेस देते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहेगा। केतु अगर किसी का नेगेटिव है तो उसको पेट रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। जिनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिनका केतु खराब है, उनको ओम केतवे नमः का जप करना चाहिए या तो फिर 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो इस वर्ष में आपको केतु की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगला नंबर है नंबर 8, जिनकी टोटल है नंबर 8। उनके लिए ये वर्ष रूल हो रहा है शनि से। शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। शनि ग्रह बहुत ही अच्छा है। शनि देव अगर आप पर कृपा करते हैं तो आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, आप रिच हो सकते हो, और वो रिचनेस ऐसा है कि वो कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये वर्ष जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड खुद काम करते हो, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, एस्टेट एजेंट हो, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। बिल्डर्स के लिए ये वर्ष अच्छा होगा। जिनका टोटल 8 है, उन बिल्डर्स की मैं बात कर रही हूँ। और ये सारे कामों के साथ ये वर्ष आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी आगे लेकर जा सकता है। जिनको इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में, ऑकल्ट्स यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, इन सारी चीज़ों में जिनको रुचि है वो इस वर्ष बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और 8 नंबर यानी कि आपकी लाइफ का एक साइकिल खत्म होने आया है। हम 9 ईयर साइकिल देखते हैं लाइफ में, तो ये वर्ष है आपको सारे अपने काम निपटाने हैं और एक नई शुरुआत का आपको अभी वेट करना है। कोई भी नई शुरुआत इस वर्ष में मत कीजिए। जिनका शनि खराब होता है, यूजुअली आप देखोगे उनकी लाइफ में डिलेज होते हैं, या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो फिर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि माइग्रेन। तो इन लोगों को शनि का जप करना चाहिए, ओम शनश्चराय नमः, या तो फिर 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसके बाद आता है नंबर 9 जिनकी टोटल है, उनके लिए ये वर्ष रूल होगा मंगल से। मंगल एक प्लैनेट ऐसा है जो आपके अंदर बहुत भर भर के फिजिकल एनर्जी देता है। जिनका नंबर 9 टोटल है वो इस साल अग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत एफर्ट्स डाल के काम कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप लोन भी ले लोगे, आपको मिल जाएगा। आपको ये आपका एक पूरा साइकिल खत्म हो रहा है, जो 9 ईयर्स साइकिल हम न्यूमेरोलॉजी में कहते हैं, वो आपका खत्म होने जा रहा है। आपके सारे काम निपटा लीजिए, आपके लिए एक नई शुरुआत होगी अगले साल में। और जिनका मंगल खराब है वो लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, उनकी सर्जरीज होती है। तो ऐसे अगर लोग हैं तो आप ओम गम गणपते नमः का जप कीजिए, या तो फिर 11 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर आपका मंगल खराब है तो आप अग्रेसिव भी हो सकते हो, हाइपर भी हो सकते हो। ऐसे लोगों के लिए मोती भी अच्छा होता है, आप मोती पहनोगे तो थोड़े शांत रहोगे। लेकिन अगर आप ऐसे फील्ड में हो, पुलिस में हो या तो फिर स्पोर्ट्स में हो, तो आप ज़रूर कामयाबी हासिल करोगे। तो ये था नंबर 9 जिनके लिए मैंने अभी बात की। टोटल 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक मैंने बताया कि 2023 कैसे होगा। और 2023 की टोटल है नंबर 7। The number 7 is ruled by planet केतु। तो इंडिया के लिए भी ये वर्ष जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। आयुर्वेदा, देन योगा, ये सारी चीज़ों में इंडिया बहुत आगे है और आगे जाने के चांसेस है। This is all for today. All the best for you. Have a great year ahead. Thank you.